वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री के महोत्सव में। जैसा कि बेटा हम लोग पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री में हमने एक कोलाइडी विलयनों के निर्माण की एक विधि पढ़ ली थी, जिसमें कोलाइडों के निर्माण की बेटा दो विधियाँ होती थी। दो विधियों में पहली विधि होती थी अवक्षेपण और दूसरी कंडेंसेशन। तो अवक्षेपण में हमने अवक्षेपण की भी दो विधियाँ, जिसमें हमने कल पढ़ा विद्युत अवक्षेपण विधि या जिसको कहते हैं ब्रेडिंग आर्क विधि। तो हम उसकी दूसरी विधि जो बाकी रह गई थी पेप्टीकरण, ये जिसको कहते हैं पेप्टाइजेशन, वो हम सीखेंगे। और हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि अवक्षेपण से जो कोलाइड बनाए जाते हैं या जब कोलाइडी विलयनों का निर्माण किया जाता है तो अवक्षेपण में ऐसे धातुएं या ऐसे पदार्थ होते हैं जो साइज में बड़े होते हैं, उनको हमें क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। और तोड़ के 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य में लाते हैं, क्योंकि कोलाइडी विलयन के कणों की साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होती है। तो चलो हम अब अवक्षेपण की दूसरी विधि सीखते हैं, जिसका नाम है बेटा पेप्टाइजेशन, यह है पेप्टीकरण। यह है बेटा पेप्टीकरण। जिसको हम जानते हैं बेटा पेप्टाइजेशन के नाम से। देखो ये विधि बहुत ही आसान होने वाली है, बहुत ही लॉजिक लगेगी। बस केवल तुमको हम बता दें 3 पॉइंट, उन 3 पॉइंट को ध्यान दो बस। तो इस विधि में जब हम कोलाइड का निर्माण करेंगे, और कोलाइड हमेशा विस्माकी होते हैं, तो होने चाहिए मेरे पास 3 चीज़ें। और 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं ये तुमको केवल समझना है, उसके बाद इसकी परिभाषा हम लिखवा देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पास होना चाहिए कोई ताजा अवक्षेप। अब अवक्षेप क्या है? अवक्षेप को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा पीपीटी के नाम से लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। जैसे कभी कभार तुम लोगों ने बेटा देखा होगा किसी क्रिया में हम इस तरह के चिन्ह लगा देते हैं, तो वो प्रेसिपिटेट है। जनरली हम लोग पढ़े हैं, जैसे धातुमल में हम लोगों ने पढ़ा है कि चिन्ह नीचे की ओर, चिन्ह ऊपर की ओर का मतलब हुआ हम लोग जानते हैं गैस है, मुक्त हो रही है, और नीचे की ओर का मतलब हुआ कि क्या है, कोई अवक्षेप है। यहाँ कोई अवक्षेप नहीं लेना है, केवल क्या है, धातु का। यह हम बताएं कि हम देखते हैं प्रायः कि जैसे हम कोई क्रिया हो रही है उसमें हम देखते हैं कि तली में कोई ठोस पदार्थ का अवक्षेप नीचे बैठता चला जाता है और वो क्या बना लेता है, ठोस जैसा बन जाता है। तो वो जो पदार्थ है जो नीचे तली में बैठ गया है उसको हम कहेंगे ताजा अवक्षेप। तो कोई ताजा अवक्षेप हो गया। दूसरा तुमको चाहिए बेटा क्या, एक विद्युत अपघट्य चाहिए। विद्युत अपघट्य, सारे के सारे पॉइंट ध्यान रखना बस। सेकंड हो गया बेटा विद्युत अपघट्य। और थर्ड और लास्ट हम बताएंगे कि होना चाहिए जल, क्योंकि इसी में तुम बनाओगे। ये हो जाएगा तुम्हारा माध्यम, ठीक है। तो हमारे पास 3 चीजें हैं, और 3 चीजों से ही ये परिभाषा बनेगी, और 3 चीजों से ही इस कोलाइड का निर्माण होगा। तो चलो हम बताते हैं कि जैसे हम मान लेते हैं कि कोई ताजा अवक्षेप है, अवक्षेप को हमने भर रखा है इस पात्र में, ध्यान से देखते जाओ बस, ठीक है। इस पात्र में भर रखा है, फिगर हालांकि हम बाद में भी ड्रा कर देंगे। तो ताजा अवक्षेप हमने इसमें बेटा भर दिया, ये कोई अवक्षेप भर दिया, अवक्षेप तो तली में ऐसे पड़ा हुआ है। अब इसमें मिला देंगे हम जल को, इसमें हमने मिला दिया बेटा जल। ये ऊपर क्या है, जल, और नीचे क्या है, पीपीटी प्रेसिपिटेट, जिसको हम बोलते हैं अवक्षेप, जो कि ताजा है। अब इसमें मिलाएंगे क्या, विद्युत अपघट्य।
हमने मिला दिया विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघट्ट क्या करेगा, ये जो सोया पड़ा हुआ था या नीचे तली में भी सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ था क्या अवक्षेप, उसको क्या करेगा, कुरेदेगा। कुरेदने का मतलब हुआ उसको जगा देगा। तो कहने का मतलब हुआ कि किसी ताजा अवक्षेप में हमने मिला दिया जल और जल में मिला दिया वैद्युत अपघट्ट। किसी ताजा अवक्षेप में जल मिलाया और जल मिलाने के बाद हमने उसमें मिला दिया वैद्युत अपघट्ट, और वैद्युत अपघट्ट मिलाने के बाद जो हमारा विलयन तैयार होगा या जो हमारा कोलाइड तैयार होगा उसको हम कहेंगे वो किस विधि से तैयार हुआ, तुम बताओगे सर जी पेप्टीकरण विधि से। किसी ताजा अवक्षेप में कोई वैद्युत अपघट्ट मिलाने पर तैयार किया गया कोलाइड विलयन पेप्टीकरण कहलाता है। ठीक है, तो चलो 3 पॉइंट कभी मत भूलना कि कोई ताजा अवक्षेप हो जिसमें हम जल मिला दें और जल मिलाएंगे तो यही वो ऐसे पड़ा रहेगा, और फिर जैसे वैद्युत अपघट्ट मिलाएंगे, वैद्युत अपघट्ट का कार्य ही है बेटा जो वैद्युत अपघट्ट ऐसा हो या ऐसे होते ही हैं जो आयनित होते हैं, अर्थात उनके पास 2 आयन होते हैं। 2 आयन होंगे तो ये जाएंगे क्या करेंगे, इनको क्या कर देंगे, मान लेते हैं एक वैद्युत अपघट्ट हमारे पास है, ये ताजा अवक्षेप बेटा ये AgCl का ताजा अवक्षेप हमने ले रखा है AgCl का, सिल्वर क्लोराइड का हमारे पास ताजा अवक्षेप है। तो ये जो पीपीटी था ये किसका था बेटा, AgCl का। AgCl का यहाँ इस कोलाइडी विलयन को तैयार करने में हमको एक चीज बहुत ध्यान रखना है, वो क्या चीज है, जैसे हमने देखा कि हमारे पास जो अवक्षेप था वो बेटा AgCl का था, तो AgCl में Ag+Cl माइनस, तो कोई ऐसा वैद्युत अपघट्ट लें जिनमें ये दोनों में से कोई एक आयन हो, कहने का मतलब Ag+ हो अदरवाइज Cl- हो, तो हम वैद्युत अपघट्ट ले सकते हैं जैसे बेटा AgNO3। अगर AgNO3 लेंगे तो देखो ये प्लस है, एक जैसा आयन हो गया, इनसे मतलब नहीं है। या फिर ले लें हम जैसे HCl, तो देखो जैसे ये माइनस था ये माइनस हो गया। मेरे कहने का मतलब हुआ कि ऐसा वैद्युत अपघट्ट हमको चाहिए जैसा जो हमने ताजा अवक्षेप ले रखा था उनमें से किसी एक आयन से वो मिल रहा। तो जैसे हमने बताया बेटा हम ये अवक्षेप ले लेंगे या ये वैद्युत अपघट्ट ले लें, तो तुम देखोगे बेटा कि ये मिल रहे हैं, तो ये भी ले सकते हैं। अगर ये ना लें तो इनके अलावा ये ले लें, तो देखते हैं Ag तो नहीं है लेकिन इसमें Cl है तो इसमें भी Cl है। तो कहने का मतलब ये मेरा है कि वैद्युत अपघट्ट ऐसा लो जिसका एक आयन जो हमारा अवक्षेप था ताजा उससे मिलता जुलता हो, एक आयन की बात कर रहे हैं, उसका क्या कार्य होगा वो तुमको हम अभी बता रहे हैं। तो देखो हमने कहा चलो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद इसको फिर डीप से समझाते हैं, ठीक है, और तुम लोग आज सीख जरूर जाओगे। और हम बताएं तो यहाँ पर हम एक शब्द लिख देते हैं, ये क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट। तो यहां लिखते हैं बेटा किसी ताजा अवक्षेप में कोई विद्युत अपघट्ट मिलाने पर बना कोलाइडी विलयन पेप्टाइजेशन या फिर जिसको हम कहते हैं पेप्टीकरण कहलाता है। किसी ताजा अवक्षेप में कोई वैद्युत अपघट्ट मिला देने पर बना कोलाइडी विलयन
पेप्टीकरण कहलाता है। चलो हम फिगर एक बना लेते हैं बेटा। हमने एक फिगर बना दिया, एकदम वैसा ही बना, तो हम बना देते हैं एक कोई पात्र है ऐसा, ठीक है, ये बना लो। एक कोई पात्र है जिसमें हमने ले रखा है एक ताजा अवक्षेप, ठीक है, ये हमने ले रखा बेटा, ये है ताजा अवक्षेप और किसका है, हम मान लेते हैं AgCl का, ठीक बेटा। फिर हमने क्या किया, इसमें मिला दिया जल, इसमें मिला दिया जल, ये है तुम्हारा बेटा जल। और फिर हमने बोला था कि इसमें मिला देंगे, इसी में क्या, एक वैद्युत अपघट्ट, एक ऊपर से मिला दिया हमने विद्युत अपघट्ट मिला दिया। वैद्युत अपघट्ट तुम चाहे ले लो AgNO3 का, अदरवाइज हम कहें HCl का। अभी दोनों के फंक्शन हम बता देंगे ये कैसे कार्य करेंगे। तो ये हमने ले रखा है, ठीक बेटा, ताजा अवक्षेप हो गया, उसमें कोई वैद्युत जल मिला दिया, उसमें कोई वैद्युत अपघट्ट मिला दिया। और वैद्युत अपघट्ट का कार्य क्या होता है, जो अभी नीचे पड़े थे सुषुप्त अवस्था में भैया जी, ताजा अवक्षेप AgCl के, उनको उसमें जैसे ही जल मिलाया हमने, और जल मिलाने के बाद जैसे ही ताजा अवक्षेप मिलाया, तो वो क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्ट। वैद्युत अपघट्ट उनको जगाने का कार्य करता है। जगाने का मतलब क्या, उनसे क्रिया करेगा, उनसे क्रिया करेगा, वही तो कार्य है कि जो क्या है, बड़ी अवस्था में पड़े हुए थे, ज्यादा अवस्था में, उनके कणों की रेंज अभी बहुत ज्यादा थी, और उनकी कणों की रेंज बेटा लाना है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य, इस रेंज में लाना है। अब जो ये ताजा अवक्षेप बेटा पड़ा हुआ था, इसकी रेंज बहुत ज्यादा रही होगी, इसकी रेंज बहुत ज्यादा रही होगी। तो ये विधि है इसकी क्या कहते हैं, अवक्षेपण की। और अवक्षेपण मीन्स तोड़ना, जैसे क्या कहते हैं बेटा, बड़े को तोड़ना और भी संघनन जो बाकी उसमें छोटे को जोड़ना। तो इसमें क्या हुआ, ये जो अवक्षेप पड़ा हुआ था, ये क्या करेगा, छोटे छोटे भागों में टूटने लगेगा। कब टूटेगा, जब इसमें वैद्युत अपघट्ट मिलाएंगे, टूटने लगेगा। उसके बाद बेटा अब हम बताते हैं कि होगा क्या। जैसे उधर बताया था कि KOH, जिसमें जो OH माइनस है वो जाएगा, वो जो सोने के जो क्या हमने कल बनाया था अवक्षेप, ये सोने का कोलाइडी विलयन, उसको चारों तरफ से कवर्ड कर लेंगे। ये है OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस। और फिर सब तरफ जब OH माइनस, तो एक दूसरे को क्या है, धक्का देंगे, एक दूसरे के पास नहीं आना चाहेंगे, रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षण दिखाएंगे। और ये क्या है, इस रेंज में हमेशा के लिए बने रहेंगे, स्थायी हो जाएंगे। अगर इसका उपयोग ना करते हम, तो ये बेटा क्या हो जाता, तुम कहते कि ये स्थायी नहीं, क्योंकि आपस में जब जुड़ जाते तो उनकी रेंज कहीं ज़्यादा बड़ी हो जाती, और हमको रेंज इतनी चाहिए। यहाँ कमाल तो केवल उनकी साइजों का है कि इस साइज में है तब तो कोलाइडी विलयन है, छोटी साइज में हो गए तब नहीं है वो, या फिर बड़ी साइज में हो गए तब उनको कोलाइडी विलयन नहीं मान सकते हैं। तो रेंज बेटा होनी चाहिए हमारी ये कोलाइडी विलयनों की, ये वाली। तो देखो हमने क्या किया बेटा, जैसे ही हमने इसमें वैद्युत अपघट्ट मिलाया, इसमें क्या हुआ, इसमें क्रिया करना चालू किया। तो देखो क्या होगा, ये हमारा क्या है बेटा, अवक्षेप था, ये अवक्षेप था, समझने के लिए बता रहे हैं। ये था बेटा अवक्षेप, किसका, AgCl का अवक्षेप था। हमने मिला दिया उसमें, ये दोनों में से एक का बताया था, हमने मिला दिया, मान लीजिए इसको, इनको मिला दिया, तो होगा क्या, Ag प्लस सब इसको क्या कर लेंगे बेटा, घेर लेंगे, और घेरने के बाद इनको क्या कर लेंगे, तोड़ देंगे। जब तोड़ देंगे तो ये आ जाएंगे भैया इस रेंज में, छोटे छोटे कणों में ये आ जाएंगे। छोटे छोटे कणों का अगर हम
की बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के मध्य वाले रेंज में आने लगेंगे। ये स्थायी बने रहें उसके लिए बेटा क्या होगा, एक कण को घेरेगा एक ही कण को, Ag प्लस, मतलब जैसे हम बात करें यहाँ ज़्यादा तो नहीं दिखाई देता होगा, जैसे हम बताएं 2 कण के लिए बात कर रहे हैं बेटा, जैसे ये एक कण था, एक कण क्या है ये, और एक कण ये दिखा देते हैं, 3 कण है, इनकी रेंज ये, तो हम बताते हैं इसको कवर्ड करेगा Ag प्लस, इधर भी Ag प्लस, इधर भी क्या बेटा Ag प्लस ये। अब तुम लोग बेटा ये समझ गए हो कि आखिर इनका काम क्या होता है। तो काम यही होता है कि इसको जब चारों तरफ से ये घेर लेंगे Ag प्लस वाले कण, तो सब तरफ जब प्लस वाले हैं तो ये परस्पर चिपकेंगे नहीं, ये संपर्क में आएंगे नहीं और स्थायी बने रहेंगे। तो इसीलिए हम यूज करते हैं क्या है, वैद्युत अपघट्य में ऐसा वैद्युत अपघट्य हो जो हमने पीपीटी अवक्षेप मिलाया बेटा उसके किसी एक आयन से मिलते हो। अब जैसे बात कर ले हम इसको तो बता चुके AgCl वाला या फिर AgNO3 वाला हो गया। अब हम HCl की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए HCl होगा तो कहने का मतलब हुआ इससे मिलेगा जैसे HCl से इसकी क्रिया करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ना ये इसके पास Ag के पास H नहीं है, इसके पास Ag नहीं, मतलब कि ये दोनों मिल रहे हैं Cl। तो जहाँ बेटा क्या चिपके थे Ag प्लस, वहां से पक जाएंगे Cl-, तो कहने का मतलब हुआ अब कोई ऐसा हमको वैद्युत अपघट्य लेना है जो ताजा अवक्षेप के एक आयन से मिलता जुलता हो। तो ये हो गया हमारा पेप्टीकरण। तो इसमें हमने परिभाषा लिखी, किसी ताजा अवक्षेप में कोई वैद्युत अपघट्य मिलाने पर बना कोलाइडी विलयन पेप्टीकरण कहलाता है। और फिर हमने फिगर के द्वारा तुमको समझा दिया कि कोई ताजा अवक्षेप था जिसमें हमने जल मिलाया, जल के बाद हमने वैद्युत अपघट्य मिलाया। एक शर्त वैद्युत अपघट्य रखता है कि ऐसा वैद्युत अपघट्य हो जिसमें एक आयन बेटा होना चाहिए किसके जैसा, इस प्रेसिपिटेट जैसा, अवक्षेप जैसा। तो हमने बताया अगर हम AgNO3 को ले रहे हैं तो बेटा इसका Ag से मिलता है, अगर HCl को लेंगे तो इसके Cl से मिल जाएगा, क्योंकि एक आयन मिलना चाहिए। तो हम जब ये वैद्युत अपघट्य जाएगा तो वैद्युत अपघट्य सीधे पहुंचेगा ताजे अवक्षेप के संपर्क में। ताजा अवक्षेप के जब संपर्क में पहुंचेगा तो उसको क्या करने लगेगा, तोड़ना चालू कर देगा। जब तोड़ना चालू करेगा ये कण क्या है, धीरे धीरे हमने बताया इसके संपर्क में आएगा और इसको क्या कर देगा बेटा, तोड़ना चालू करेगा। जब इसने तोड़ना चालू कर दिया तो वो इस रेंज में 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ जाएंगे। जब 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज का मतलब हुआ बेटा वो कोलाइडी विलयन बन गए, कोलाइडी विलयन वाली रेंज में आ गए। अब हम कहेंगे जब कोलाइडी विलयन बन गए हैं तो वो स्थायी भी होने चाहिए, क्योंकि छोटे कण अगर उनके मध्य में कोई चीज नहीं है जो उनको रिपल कर सके, अर्थात उनको एक में जोड़ने से ना रोके, तो हम कह देंगे कि वो बड़े जुड़ने लगेंगे, वो बड़ी साइज में आ जाएंगे। तो मतलब ही क्या निकला, इसके लिए हमने यहाँ पर क्या है, ये वैद्युत अपघट्य रखा है। और वैद्युत अपघट्य का जो सेम आयन वाला होगा, जो सेम आयन होगा इसके प्रेसिपिटेट के, वो उसको चारों तरफ से कवर्ड कर लेगा। जब कवर्ड कर लेगा, समान आयन तुम लोग बेटा जानते हो कि समान आयन जब हैं तो वो परस्पर क्या है, जुड़ेंगे नहीं और ज्यादा स्थायी बन जाएंगे। एक क्वेश्चन जैसे बताया था हमने, अब भी बता रहे हैं कि यहां पर समान आयन का होना क्यों आवश्यक है, ये सम आयन क्यों मिलाते हैं, या यहाँ पर जैसे उधर मिलाया था हम KOH और या इधर हम मिलाते हैं ये वैद्युत अपघट्य का मिलाना क्यों जरूरी है। तो तुम यहाँ यही लिखोगे कि सम आयन प्रभाव के कारण ये परस्पर जो कोलाइडी कण है नहीं चिपक पाते हैं और ज्यादा स्थायी हो जाते हैं। तो इनके स्थायित्व को
इनके स्थायित्व को बरकरार रखने के लिए बेटा हम मिला देते हैं इसमें कोई ये वैद्युत अपघट्य जो मिलता हो इस ताजा अवक्षेप के एक आयन जैसा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन। अब जो हमारी अन्य विधियां थी, अन्य विधियों में भाई दो विधियां थी, एक अवक्षेपण था, अवक्षेपण में दो विधियां हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि ब्रेडिंग आर्क विधि क्या थी और दूसरी आज पढ़ लिया हमने, ये सेकेंड है बेटा, ये दूसरी हमने पढ़ लिया पेप्टीकरण। अब इधर वाला सिरा खत्म, दो अपक्रियाएं थी इसमें। अब संघनन में, क्योंकि संघनन में रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं और हमने बताया था रासायनिक अपक्रियाएं बेटा 4 प्रकार की होती हैं, तो चलो हम वो भी जल्दी से आज सीख लेते हैं। हम लोग पढ़ चुके थे अवक्षेपण। अब हमको जो दूसरी टांग, उसकी टांग बोले तो दूसरी विधि थी कि छोटे कोलाइडी कणों को जोड़कर उनका कोलाइड बनाना। ठीक है, जिनकी रेंज 1000 नैनोमीटर से क्या है या 1 नैनोमीटर से भी कम। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि उसके लिए हमने या उसके लिए कुछ रासायनिक विधियां अपनाई जाती हैं। उन रासायनिक विधियों में ये विधियां हैं, तो जैसे उभय अपघटन को हम बेटा दूसरा नाम दे सकते हैं, यहाँ पर आयनों की अदला बदली होती है। यहाँ पर बेटा क्या होती है, आयनों की वास्तव में अदला बदली होती है। आयनों की अदला बदली का मतलब हुआ, अभी तो तुम देख रहे हो बेटा, जैसे ये वाला यहाँ चला आया और फिर ये वाला उठ के इनके पास चला आया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कुछ रासायनिक विधियां या रासायनिक समीकरण के द्वारा भी हम कोलाइडी विलयन बना सकते हैं, और उन विधियों को हम कहते हैं संघनन विधियां। और संघनन विधियां प्रायः रासायनिक विधियों पर आधारित होती हैं, और उन रासायनिक विधियों में मेनली ये 4 विधियां हैं या 4 समीकरण हैं, इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उभय अपघटन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा उभय अपघटन। उभय अपघटन को एक नाम और दे सकते हैं जिसमें आयनों की अदला बदली होती है। तो आयनों की अदला बदली, जैसे इसको हम ये है फार्मूला, आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड, ये बेटा हो गया तुम्हारा आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड। इससे बन गया आर्सेनिक ट्राईसल्फाइड। क्या बना बेटा, आर्सेनिक ट्राईसल्फाइड। अब देखो हुआ कुछ नहीं है। अब ये जो बना पदार्थ, ये जो बना है, इसकी रेंज हम बेटा बता सकते हैं कि 1 से 1000 नैनोमीटर की होगी। आर्सेनिक ट्राईसल्फाइड जो ये विलयन मैंने बनाया है, इसकी रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य की होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का क्या है बेटा, कोलाइडी विलयन बन के तैयार हो गया। और कोलाइडी विलयन फिर दूसरी बात करें हम ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण तो यहाँ बेटा हम देखते हैं, जनरली हम लोगों ने कक्षा 11 में या से नीचे कक्षाओं में भी पढ़ा है कि किसी अपक्रिया से ऑक्सीजन निकले, नहीं ऑक्सीजन जुड़े, 8 ऑक्सीजन हो और निकले हाइड्रोजन। तो यहाँ पर तुम साफ साफ देख रहे हैं कि बेटा क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रहा है बेटा, निकल रहा है। तो एक तरह का क्या हो गया, ये ऑक्सीकरण हो गया। हाइड्रोजन निकले, ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ये क्या है, हाइड्रोजन इसको छोड़ रहा है, तो ये हो गया इसका कौन सी विधि, ऑक्सीकरण विधि। और ये भी बन गया तुम्हारा क्या, ये भी कोलाइड, ये भी बन गया कोलाइड, जिसकी रेंज
1 से 1000 नैनोमीटर के मध्य की होगी। अब अपचयन क्रिया द्वारा भी बना सकते हैं। अभी सोचोगे कि सर इधर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला है, तो एक चीज और हम बता दें तुमको, अपचयन में एक पॉइंट और लिखवाया गया होगा या एक पॉइंट और पढ़े होंगे कि ऑक्सीकरण में ऋण विद्युतीय, या फिर यहां हम कह सकते हैं यहां पर ऋण विद्युतीय तत्वों की कमी हो रही है। यहां ऋण विद्युतीय तत्वों की कमी हो रही, ये मत समझना कि यहां से Cl निकला है। Cl तो निकला है, Cl निकला है बेटा, लेकिन जानते हो कैसे निकला है? अब तो हम बताएंगे कि Cl पे चार्ज होता माइनस, तो इसको हम नाम दे सकते हैं ऋण विद्युतीय तत्व। तो यहाँ पर ऋणायनों की क्या हो रही है बेटा? कमी हो रही है। तो यहाँ देखो इससे क्या है, ऋणायनों की कमी हुई, तो वहां हम कह सकते हैं क्या? अपचयन। अब ऑक्सीकरण की बात बताएं, यहां पर जितने ऋणायन रहे होंगे उससे ज्यादा ऋणायन इसके पास हैं, तो यहाँ ऋणायनों की एक तरफ से वृद्धि हो रही है। ठीक है भाई, कुछ इलेक्ट्रॉन इसको दिए होंगे, लेकिन यहाँ इस केस में यहाँ पर ऋणायनों के हिसाब से क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यहाँ ऋणायनों की कमी हो रही है बेटा, धनायनों की वृद्धि हो रही है, ऋणायनों की कमी। तो ये भी एक तरह की क्या होगी? अपचयन क्रिया। और जो ये बना है इसी को कहेंगे हम क्या? कोलाइडी विलयन। ये बन गया बेटा तुम्हारा कोलाइडी विलयन, जिसकी रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य की होगी। अब जल अपघटन। अपघटन का मतलब होता है बेटा तोड़ना। अपघटन का मतलब ही होता है तोड़ना। तो जल किसी के संपर्क में आए और उसको क्या कर दे? तोड़ दे। तो जल के पास हम लोग देखते हैं बेटा 2 चीजें होती हैं। 2 चीजें क्या? H+ और OH-। H+ होगा और OH- होगा। तो विपरीत, अभी इसकी बात करें तो जैसे हम बेटा लिखते हैं H+ और OH-। अभी हमारे पास 3 है, तो 3 ये हो जाएंगे, 3H है ना, 3H2, 3 ये हो जाएंगे। अब तुम देख रहे हो ये तोड़ के लिए जा रहा है, क्या कर रहा है? Fe, क्योंकि प्लस 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 मतलब इसे प्लस आयन होता है बेटा, तो Fe इसके साथ जुड़ रही है, ये जुड़ा है ना बेटा, और जो Cl है वो इसके साथ जुड़ा जा रहा है। तो यहाँ इस केस में देखते हैं कि देखो जल के जो आयन थे, या जल जब आया तो उसने जो ये फेरिक क्लोराइड था उसको क्या कर दिया बेटा? तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद बना दिया फेरिक हाइड्रोक्साइड, और ये बन गया एक प्रकार का कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन बना होगा क्योंकि इसके कणों की रेंज होगी, जितने कोलाइडी कणों की रेंज होती है, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के मध्य की। तो ये हो गई बेटा हमारी कोलाइडी विलयन बनाने की संघनन विधियां। तो हम लोग अब कोलाइडी विलयन बनाना सीख गए हैं। कोलाइडी विलयन बनाने की हमारी 2 विधियां थी, अवक्षेपण में 2 विधियां, अवक्षेपण और संघनन। फिर अवक्षेपण की 2 विधियां, ब्रीडिंग आर्क विधि, पेप्टीकरण विधि, फिर संघनन विधि। संघनन विधि को हम संघनन विधि बेटा रासायनिक विधियों पर आधारित है। तो इन प्रकार के कोलाइडों का निर्माण निम्नलिखित रासायनिक अपक्रियाओं द्वारा भी कर सकते हैं। तो ये तुम्हारी 4 रासायनिक अपक्रियाएं होगी। उभय अपघटन से बना सकते हैं, यहाँ पर आयनों की अदला बदली हो सकती है। ऑक्सीकरण से बना सकते हैं। ऑक्सीकरण में हमने देखा यहाँ का जो हाइड्रोजन था अर्थात धनात्मक क्या हो गया? बाहर हो गया, तो ये बन गया क्या? केवल सल्फर रह गया। यहाँ पर भी क्या हो गया बेटा? या फिर हम कहते हैं यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, क्योंकि हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। या तो हाइड्रोजन जुड़े और निकले, या तो फिर ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इसको भी कह सकते हैं एक प्रकार की कैसी विधि है? ऑक्सीकरण विधि। और अपचयन में हमने क्या देखा? अपचयन में हम बता दें बेटा, इसमें भी ऋणायनों की कमी होती है। इसमें अगर हम बताएं धनायनों की कमी, जब धनायनों की कमी होगी तो ऋणायनों की वृद्धि होगी। तो किस प्रकार ऋणायनों की वृद्धि है, और इसके पास क्या हो जाएगी? ऋणायनों की कमी मतलब धनायनों में वृद्धि। तो यहाँ पर भी क्या होगी? एक तरह की
और या फिर इससे ऋणायन निकले जा रहे हैं, ठीक है, Cl तो ऋणायन होता है, ये निकला जा रहा है। इस तरह की आप चयन क्रिया इससे भी बना सकते हो। फिर जल अपघटन मैंने बताया, जल आता है तो किसी को अपघटित करता है। अपघटित मतलब तोड़ना, इसने किसको तोड़ दिया, फेरिक क्लोराइड को, और फेरिक क्लोराइड को तोड़ दिया जब तो क्या है, ये बन गया फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये तुम्हारी विधियां हो गई द्रव विरोधी कोलाइड तैयार करने की। अब बेटा द्रव विरोधी या बोले क्लोराइड तैयार हो गया है। अब हमको सीखना है शुद्धिकरण, इनको शोधित कैसे करेंगे, क्योंकि इनमें क्या है, कुछ ना कुछ तो कमी आई ही होगी, तो इनको हम शुद्ध करेंगे। और इस पार्ट से बेटा जो 60 नोट है वो बहुत पूछे जाते हैं, पेप्टीकरण और ये सब जितना है तुम लोग याद करते रहना। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका शुद्धिकरण बताएंगे कि कैसे इसको हम शोधित करेंगे। तो आज की वीडियो में बेटा बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो बड़ा ही लॉजिक टॉपिक होगा। तब तक के लिए तुम लोग लगे रहो केमिस्ट्री से।